स्टूडियो में। अरे वाह ला बिरहा के पहले ठोक देता नहीं कैसे बा मास्टर? बाबा नहीं हर जाए के हम कैल तैयारिया चरे से मुहवा तो पी के रोवे लगले सैया अचरे से मुहवा आई भैया मैं लोकगीत बिरहा गायक कलाकार राकेश यादव पप्पू बाबा आप सब श्रोता दर्शक बंधु लोगों को नमस्कार प्रणाम करते हुए बाबा आज पुनः नटराज स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हो मार्मिक बिरहा, बाबा वो भयावह बिरहा जो धरती को हिला कर रख दिया बाबूजी, मानवता को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अंकुर भैया के देख रेख में ही रिकॉर्डिंग चल रहा बा। हमने बिरहा में आगे बढ़ला से पहले भूमिका के लाइन लगल मास्टर साहब कैसे? आग कोई हो पानी से बुझ जाती है मगर इश्क की आग बुझती नहीं। बाबा जब जिंदगी में ये लग जाए जिसको बूढ़ा बच्चा जवाए देखती है नहीं, नहीं देखती गोरी काली भी सूरत को, पद व रिश्तों की गरिमा समझती नहीं। ब्रिजराज यह एक ऐसा है झोंका रोके किसी के ये रुकती नहीं। आग कोई हो पानी से बुझ जाती है बाबा मगर इश्क की आग बुझती नहीं। जब जिंदगी में लग जाए जिसको बूढ़ा बच्चा जवान भी देखती है नहीं। इश्क आग सबसे खतरनाक आग हो, जेके लगल है कई घर जला दिल। हमरे बिरहा में आगे बढ़ला से पहले एक लाइन गजल का लाइन लगल है कैसे? अरे जब से इनकी जवानियाँ चढ़ी है पड़ी है दिल लगा कर करे दिल को घायल।
कितना सुंदर हमारे बिरहा में कवि जी लिखत हुआ का। पासमा का उजाला है भौरा, जिंदगी को जहर है बनाता। पासमा का उजाला है भौरा, जिंदगी को जहर है बनाता। मिट जाए भले क्यों न अपने, मिट जाए भले क्यों न अपना, मिट जाए भले क्यों न अपना। पर समा को वो खुद ही बुझाता। मिट जाए भले क्या बात है, मिट जाए भले क्यों न अपना, पर समा का भले क्यों न जाए, मिट जाए भले क्यों न अपना। कवि जी इतना छायावादी बात लिखत हूँ भौरा के विषय में। जिंदगी को खुद ब खुद अपने ही जहर बना लेता है। रोशनी से दीपक से इतनी लड़ाई करता है कि प्राण को त्याग देता है दीपक को बुझाने के मकसद में। हमारे बिरहा में आगे बढ़ने से पहले कहानी कहाँ के बा शेर के माध्यम से कवि बताओ। जमाना जानता कि, जमाना जानता कि इसको होता अंधा है, जमाना जानता कि इसको होता अंधा है, फिर क्यों लोग करते इश्क वाला धंधा है। नजायत जी इश्क की, नजायज इश्क की जहाँ पे चलती आधी है, नजायत इश्क की जहाँ पे चलती आधी है, वहाँ की सब कुछ यारो हो जाती बर्बादी है। जनपद पटना बिहार के जखनिया हो, ग्राम रसूलपुर के बाटे ही कहानियां हो। रहे गरीब मोहन सुनीता के मड़ैया में, रहे गरीब मोहन सुनीता मड़ैया में, बेटा प्रियांशु रहे एकदम हो तन्हैया में। कैले कैसो, कैले कैसो इंटर ले पढ़ैया हो, कैले कैसो इंटर ले पढ़ैया हो, तो से शहर में जाके करब हम रुपैया हो। ए भैया बात के समझ लिहल जाए। जनपद पटना राजधानी भी बा और जनपद भी बा। ये बिहार का घटना है भैया। मंसूरपुर गांव में गरीब मोहन सुनीता के लेके वही मड़ैया में गुजर बसर करत हुआ। का एकलौता बेटा प्रेमांशु जोने के पा के बड़ा खुश भी बाड़ा, बड़ा नाराज भी बाड़ा। लइकवा का तमन्ना बा कि हम जाके जवन है कि बड़े लेवल पर पढ़ाई करब, इंटर पास कर गए हई, हमारा अच्छा अंक आइल बा, अच्छा मेरिट बनल है। बाबूजी इंतजाम करा हो हॉस्टल में रह के हम पढ़ाई लिखाई करके बड़ा कोनो ऑफिसर बनब, डॉक्टर बनब। लेकिन बाबूजी मायूस हो जाता न, कहता न कि हमारी बस का बात नहीं खे बेटा, आगे का पढ़ाई हम ना करा पाई।
कहले बा ठीक बा ना पढ़ीबा तो गरीबी दूर करे खातिर तोहरा कदम में कदम मिलावे खातिर हम जाई कमाए पैसा अब बहुत रुपया कमाई जोन से ही घर द्वार बन जाई हो। माई के चेहरा पर खुशी आ जाए। मड़ई उड़ई जोन बा की बरसात में बड़ी डिस्टर्ब करतिया। लड़का के पास वो हौसला बा, चल दिले बा परदेश। हमारी बिरहा में आगे बढ़ला से पहले तर्ज बदल गए मास्टर साहब। एगो लड़की का बड़ाई करता, ओके बारे में आवता सूरज भैया का कहता, अरे गजब के रूप तोहर गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गजब के रूप तोहार गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बोलू न हो, गोरी हमके दीवाना ई तब तर्ज रहल आप लोगन के मौज बदे। बिरहा प्रेमियों गौर करेंगे। ओ प्रियांशु अपने माँ के आंचल में धो करके और वादा कर रहा है क्या कहे प्रियांशु की ये मम्मी बतिया तू माना न हो। कहे प्रियांशु की ये मम्मी बतिया तू माना न हो। हम कमाई रुपया तू जाना ना हो, हम कमाए रुपया तो जाना ना, हम कमाए रुपया तो जाना ना, हम कमाए रुपया तो जाना ना। कहता कि हमके भाड़ा किराया ऊपर आके दो, हमार बात मानो। ईमानदारी से जाके रात दिन मेहनत कर भाई, टाटी मड़ई सब फेंका जाई, हमारा घर बन जाई। जौन बियाह रट ताड़ू तो बियाहो हो जाई, नाती पोता वाली बन जेबू। का मायूस पड़ल बाड़ू घर में बीमारी हन जैसे। पटना से आके वो गाड़ी धोइले, नहीं गई पैसा खातिर चेन्नई गईला, पैसा खातिर चेन्नई गईला। अगल बगल के दोस्त जा हम कर बाना न हो, अगल बगल के दोस्त जा हम कर बाना न हो, अगल बगल के दोस्त जा हम कर बाना न हो। अगल बगल माई के ढाढ़स बजा के नम आँखों से विदा लेता है वो प्रियांशु। इंटरमीडिएट हाल फिलहाल भैया पास कैले रहल। घर का गरीबी को वजह से प्रदेश जाए लगल हो। आज भैया लोग प्रदेश जाए का पहला बात तू याद करी कि जब घर छोड़ के जाए लगला आदमी तो जैसे लगेला करेजवा एक चक्कर राउंड मार देता। मेरे बिरहा में आगे का बात बताओ से पहले कभी एक लाइन तर्ज लिखत हूँ का। उहे तर्जिया बा मास्टर साहब। अरे रतिया बलमुआ दिहले गारी तरकारी बिगड़ल,
दोस्त मित्र जितना रहला इंतजार करते रहला, धधा के गले मिलल हुआ। अरे प्रियांशु पहले आराम कर ले, साहब से बात कर ले हैं, काम का कमी नहीं खे हमनी के रहत, जे तेरे हमनी का तुखी बाड़ी जा कमा तनी जा, एहू से बेसी तू रुपया ये लिए कमेबे कि तू इंटरमीडिएट पास को के आइल बाड़े, पढ़ल लिखल बाड़े, कहना बा भाव लगे मास्टर। कपड़ा फैक्ट्री में कोहरे कमावा हो मनवा झूमे, समय दिन प्रतिदिन बीतत जाता, घरे खुशी का माहौल बा कि बेटा जाके पैसा कमाए लगल हो, इतना बढ़िया बढ़िया दोस्त मित्र बाड़ा सा कि दुइयो दिन बैठे के ना पड़ल हो। पहले में से बात साहब से कह के फैक्ट्री में रखले रहला, ए भैया इंटरमीडिएट कैले ही रहल, कपड़ा फैक्ट्री में काम करता, 2-3 महीना का सैलरी घर में भेजल, घर में खुशी का माहौल बा। लेकिन ये बतिया जो है कि मालती पड़ोस में रहे वाली प्रियांशु के देख के मन में सपना सजावती है, रही तो बड़ा शरीफ है, बहुत बढ़िया सुंदर ब्रिलियंट लड़का बा, लिया हुआ करी ऊपर डोरा डालल जाए, पैसा निम्मन कमाइते बा, पैसा नहीं हो दे तो हमारी संगवा अगर बोर बाजारी जाए लगी तो हमार शोभा बढ़ जाये, हम भक बेल्लर मोरत के लेके कितना दिन से ढोता नहीं। ए भैया विदेशिया में भाव लगा मास्टर साहब, मालती हो पूछे जाके पतावा ठेकानावा हो, आइल कमाइल काहे नन हवे उमरिया, कहेला प्रियांशु आंटी नहीं दूध पियत बानी, बाड़ी हम जवान वो पर बानी बिहरिया, खुश हो के मालती कहे बिहारे के हम हूँ हो, चला मोरी घरे पार्टी के तैयारिया, पूछे राकेश के बा मालती से बतिया हो, बतावेली मालती प्रियांशु के दिकोतिया। ए भैया प्रियांशु के बाला फुसला के मालती जोन है कि अपने रूम पर लेके गइल बा, कहले बा चला पार्टी हम देता नहीं हो, और
हमार पैसा खर्चा हुई आ तो से कुछ पर्सनल बात भी करे के बाद ये भैया ले जाके बहलावत फुसलावतिया तू हुरावतिया बाबू बाबू कैले बा उ मकसद के समझ ना पौलस। तौले मालती का पति राकेश भी वहाँ आधम कल। राकेश पूछता कि अरे कौन है? कहती कि अरे बड़ा दिक्कत में बाड़ा, कुछ अपन व्यथा बतावत नहीं, ये सुनत नहीं हो बिहारे का हमनिया के बगल का बाड़ा। ए भैया तनी समन पा गई प्रियांशु नया लड़का वही घर में सूत गई सूत गई बा। हमारे बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर साहब। अरे कवने कॉलेजवा में अरे करेलू पढ़ाई हो चलेलू बिना ओढ़नी के। केतना लजाई हो चलेलू बिना ओढ़नी के। जब कुछ रात बीतल बा अपनी पति देव राकेश के नींद का गोली खिया के सुता दिले है। दूगो लड़का वो सुत गई बाड़ा सा एके तकीरी चालतिया मुन्ना भैया धीरे धीरे वही रूम में आ गई जहाँ प्रियांशु के सुतोले बखिया पिया के। कहतिया मालती का जहिया से देखले बानी तोहरी सूरतिया तहिए से प्रियांशु तहिए से होई गईली हम। तुम अब मोरी रहो तेल का किराया बनाइब खियाइब तो हके जोनी पछताया। अरे जा रहल अपने संगतियवन के संगवा तो कुछ हिस्सा देवे के पड़त होई न महीना का। वो पैसवा तोहार बच्चे लगे है हमार निजी हमारे भतारे की कमाई का बिल्डिंग है। कहतिया कि पछता मत, हमके अपने घर परिवार के जैसे लोगन के जैसे समझो, हर तरह से तोहार ख्याल रखो। रूम में पमोरी रह देल का किराया बनाइब खियाइब तोहके जोनी छछनाया। संगवा में राकेश नौकरिया तहिए से तहिए बयारिया प्रियांशु तहिए से होई गई हम। तहिए बयारिया प्रियांशु तहिया से होए पहले हम तब बयारिया प्रियांशु तहिया से। ए भैया कान भर देले भी तब मालती इतना बढ़िया से सुविधा सुख सुविधा का बात कह दिलस नया लड़का तो चलस की सही कहतिया कुल चीज हमा भेटा जाता फ्री फ्री में सगरी पैसा बचे लगी। उ का बात बुझलस की एकर सजा
भी मुकर्रर है। बाबा वक्त पर मिली ई लइका अनजान हो कम उम्र बा झांसा में आ गई है। बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर साहब। कभी लोग भी आजकल ज्यादा ही समझदार हो गई, हर बात के बोल के रख देता लोग। अरे तनी कोनो बात पर्दों में रहला तो ठीक लागेला। कहना बा रतिया के प्रियांशु धैली हो, रतिया के प्रियांशु के धैली हो, अपन वाली खूब कैली हो। रतिया के जब पवली मांजा, जब पवली मांजा, रतिया के जब पवली मांजा, जब देखे मौका को हे आजा, जब देखे मौका कहे आजा, जब देखे मौका कहे आजा। मन जोग अरबा पहली हो, अपन वाली खूब कैली हो। मन जोग अरबा कैले हाय अपनवा, मन जोग अरबा कैले हाय अपनवा ले कैले हाय। ए भैया धीरे धीरे यह प्रक्रिया जोन है कि चले लागल, केस घबराता। दो चार दिन भल तो कहे कि इतना हचका के नींद तब कबो ना आवत रही। जब से प्रियंसुआ आइल बा तो हम सुतत हैं तो भूख से सुबेर हो जाता, बिनसारा हो जाता, पते ना चलता। आई हो बड़ी फरहर हो गई बा, एक हुचियावे के पड़त लकी जाग जाग। हमारी जगले से पहले में जाग के चौका बेलना कुल करतिया, कब दे खाना बना के वही के पहले भेजतिया। सौ के कर बढ़े लगल। सरंगा में भाव लिखत हूँ कभी जी। हुई के लाचार राकेश मालती के छोड़ी दिहले, मालती के छोड़ी दिहले, लइकन लेके आई गईले गाँव जी। मालती प्रियांशु ये हवर काटे ले चौनिया हो, काटे ले चौनिया हो, तुनहुन को अइले बड़ा भावजी। बनावे दबाव लगली शादी खातिर मालती हो, शादी खातिर मालती हो, बाकी प्रियांशु जो है दाऊ। जब यौती आई दिहली एकदम प्रियांशु के, एकदम प्रियांशु के, सोचे हो लागल उपायजी। ए भैया इन दोनों का खेला रोज रात को होने लगा। कुछ दिन जब समय बीतती है, जब राकेश रंगे हाथों पकड़ लिया, कहा मालती तुम्हारे लिए क्या मैं कमी रखा। कपड़ा फट जाया करता था तो स्वयं के लिए नहीं खरीदता था, बच्चों के लिए नहीं खरीदता था, तुम्हारे लिए महंगी महंगी साड़ियां लाया, मेकअप का सामान लाया कि तुम सुंदर दिखो और खुश रहो। इसलिए नहीं कि सुंदर दिखो तो
शहर के लोगों पर डोरा डालो, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लो ये भी खुशी तुम्हें दान करते हैं, इस घर मकान में तुम रहो, मैं अपने बच्चों को लेकर चला गाँव, मुझे नफरत हो गई है इस शहर चेन्नई से। ए भैया चल देले हो। इधर मालती जौन है प्रियांशु से दबाव डालत है कि रास्ता क्लियर बा, चलो कोर्ट मैरिज हो जा, शादी कर लिहल जा। ए भैया उमरिया के ज्यादा अंतर रहल, ऊ कहाँ 35-40 साल का, आई 25 साल का लड़का। ई जोहन बा की उचित तो के ना लगल, इतना दबाव डाले लगल, इतना दबाव डाले लगल कि प्रियांशु के मन में एगो उपाय सूझल है। तेरी के भाव में कवि लिखत हूँ, सेनुरवा फिर न मंगिया में परी, अरे सेनुरवा फिर न मंगिया में हो, सेनुरवा फिर न मंगिया में परी, चमन अपने को नाऊ मोर का होई दनिया। अरे हो सेनुरवा फिर ना मंगिया में परी, जौन अपने का ना भैलू हमार होई। प्रियांशु सोचता, अरे बाप रे बाप, 4 दिन का मोह माया में ही अपनी 2 अलहर लइकन के छोड़ दियल, 20 साल बीत गई, लमसम अपनी भतारे के छोड़ दियल, तो हमहू से के सुंदर मिली तो हमहू के छोड़ दे। तो हमें कहना बा, प्रियांशु बाजार गया, एक चाकू खरीद के लाया है, ले जा कर के बेडरूम में तकिए के नीचे छुपाया है, रात समय में जैसे तैसे अपनी भूख मिटाई है, शिथिल हुई जब कुछ पल में तब निद्रा में वह आई है, मौका सुंदर देख प्रियांशु चाकू हाथ उठाया है, और बैठ गया सीने पर लेकर ताबड़ तोड़ चलाया है। रोज का क्रियाकलाप जौन भूख प्यास का बात रहल, कार्यक्रम कंप्लीट जब भइल है, चाकू लिया के बाजारी से धैले रहल। ई रोज रोज साझे सुबेरे कहती है कि कोर्ट चल, बियाह कर, बियाह कर, ये बुढ़िया से हम बियाह कर। ये भैया चाकू ही तकिया के नीचे ढुकौले बा, आज अभी नींद में आये हचाक से कर जवा पर चढ़ी, जनली की कांज ने फिरो दूला रही खाते चढ़ल बा, उ का बुझत रे कि आई चाकू बल्लम लेके तैयार है जान मारे खाती। ए भैया खचा खच सोचे का मौका ना मिलल, सिनेमा में 4-5 बार मार देहल। रोवे लगल मालती हो, कहलस कि अरे बेवफा, तुम्हारे लिए अपने बच्चों को छोड़ दी, अपने पति को छोड़ दी, ये क्या कर दिए। तरस से सुंदर फर्ज लिखत हो कवि जी का है, मालती रोवत बाका, अरे जहर जिंदगिया बना दिहला मितवा, जहर जिंदगिया बना दिहला मितवा, तोहरे खातिर सैया हम लइकन के भागवली, तोहरे के आपन हम दुनिया बनवली, तोहरे के
के पुराना ठुकराई दिहला मितवा, जानी के पुराना ठुकराई दिहला मितवा, ठीक कहिल चकुआ चलाए दिहला मितवा। अपने जवान बड़ा हमार उम्र ज्यादा बा, यही से हमके रास्ता से हटौला है ना। अरे कह दिले रहता अपने मन का बात, हम तो जानते ले जितना प्यार दुलार हम तुहरा ऊपर बरसाइल उतने तू बरसावेला। हमार जान मारल कोनो निदान ना रहल है, बता देता तो जाके भीख मांग लेती कहीं हो, छोड़ के चल जाती, लेकिन गलती कर दिहला। जा खुश रह। पहपट में कहना बा मास्टर साहब, अगल बगल के गईले लोगवा जागी बतिया कैसन बा। अरे अगल बगल के गईले लोगवा जागी बतिया कैसन बा। आ कहे बिलक के रतिया के औरतिया बतिया कैसन बा। से तब खुले नहीं दरवाजा हो, तोड़ी के देखे अंदर आके घटना भइल ताजा हो। और देखी के सब बिहार लगल छतिया बतिया कैसन बाप। अब आगे न पावे प्रियांशु घतिया बतिया कैसन बाप। चीख पुकार सुन के आसपास के लोग आते हैं। दरवाजा अंदर से लॉक था, तोड़ करके जब देखते हैं लोग तो मालती की लाश बेड पर पड़ी हुई है और प्रियांशु भागने की फिराक में है। धर दबोच लेते हैं लो भैया। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। आल्हा के भाव में छायावादी बात कभी समाज खातिर लिखत हुआ का। अरे अपने से नीक जब लागे हो दूसरा का भैया।
प्रियांशु भैया। प्रियांशु के गिरफ्तार करके जब पुलिस थाना में लेके आइल बा, उल्टा लटका के जब पीटे लगल है। अरे बेवकूफ, उसी के घर में रहते थे, उसी का खाते थे, फ्री फंड में चेन्नई शहर में, और उसी का मर्डर कर दी। इस पर कोई भरोसा करेगा? तो गरीबतिया बतौले है कि अरे हम मजबूरन, हमार दिमाग काम ना कैले है। ई बुढ़िया बियाह 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 साझे सुबेरे ये करत रहल है। इसे बियाह करके हम का करब बताई आप लोग? हमारे गौवा का, हमारे घरवा दुआरवा का भगा दी है हम। ये भैया खड़ी के भाव में कभी बताओ तुम। बाकी रख ध्यान हो, इज्जत मर्यादा बचल रही, जो रही सम्मान हो। अरे कौन पाई केहू कुछ तो हके जमाई के। हो गई जलिया दुनिया से हो मिटाई के, हो गई जहां समझदारी और लालच में ज्यादा गड़बड़ी आ जाए तो बनल बनावल सब व्यवस्था शमशान में तब्दील हो जाए। जा जेल में चक्की पीसो, माई बाबू को सगरी रुपया पैसा पढ़ावल लिखावल बेकार कर देहला। नाती पोता खिलाओ का बुढ़िया का सपना साकार ना भई, रोवती अपने घर में। लेकिन कभी विरह के अंतिम बंद में बताओ तुम। कुसुम पराग स्वामी जद्दू स्वर्ग में हो बिल गाए। अरे काशी और सुरेंद्र धर्मेंद्र आंसू बहाए हो। अरे सनुरवा फिर ना मंगिया में पड़ी, अरे सनुरवा फिर ना मंगिया में पड़ी। राकेश ब्रिजराज कवले सिखब सहुरवा, सेनुरवा फिर ना मंगिया में पड़ी। बिरजराज भैया हमरे रंगबाज खिलाड़ी फिल्म का गीत है। ओमे हम बुलेट लेके जाते, हमारे हीरोइनिया पिछवा बैठ के खुद की आवतिया कहतिया का खुल जाई जहिया
कतहूँ जो जई है पिया, कतहूँ जो जई है पिया धोले हब गटवा। क्या बात है। खुल जई जहिया जवानी के खतवा, कतहूँ जो जई है पिया धोले गटवा। बुलटवा पे बैठबू पानी के घूघटवा, बुलटवा पे बैठबू पानी के घूघटवा, बुलटवा पे। आई भैया, मैं लोकगीत बिरहा गायक राकेश यादव पप्पू आप सब श्रोता दर्शक बंधु लोगन के चरण में प्रणाम करतानी। आप लोगन का आशीर्वाद ही राकेश यादव से बिरहा गवावेला। ई नटराज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रहल बा। आप सुन रहल बानी दिलवाले बिरहा म्यूजिक बैनर तले। अंकुर भैया के देख रेख में ई बड़ा मार्मिक बिरहा कांड आप लोगन के बीच में जल्दी ये जाए वाला बा। हमरे बिरहा में 4 लाइन भूमिका लगल मास्टर साहब। कैसे? मुकद्दर कमारा हो जीवन कहारा, सहारा नहीं कोई जब देने आता। बेदना ले हृदय में वो जीता, जीवन की घड़िया वो रो के बिताता। समय को डगर का बना जब वो राही, नेकी किसी की वो क्यों भूल जाता। पीने से गए रो के खातिर जो खुशियाँ लुटाए, वही एक दिन सुख है जीवन का पाता। मुकद्दर का मारा हो जीवन का हारा, सहारा नहीं कोई जब देने आता। अरे बिकल बेदना ले हृदय में वो जीता, जीवन की घड़िया वो रो के बिताता। इस समय बलवान है भैया, केहू के नहीं चिल्लत। बड़ा बड़ा लोग इस समय के आगे धाराशाही हो गई। हमरे बिरहा में आगे बढ़ने से पहले 1 लाइन गजल लगल मास्टर साहब का। अब मजा नहीं मिलता, अब मजा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं मिलता दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में। या नबी बुला लेना, या नबी बुला लेना, अरे मुझको भी मदीने में। या नबी बुला, लेकिन भाव कितना मार्मिक कवि जी लिखत हूं। ए भैया भाव पर गौर करेंगे साथियों। क्या
आंसुओं की धारा ले, आंसुओं की धारा ले, आती जब गरीबी है, आंसुओं आती जब गरीबी है, शोक में डुबा देती, शोक में डुबा देती, ऐसी बदनसीबी है, शोक में डुबा। कवि की कितना मैं सराहना करूं बाबूजी। आंसुओं की धारा ले, आती जब गरीबी है, शोक में डुबा देती ऐसी बदनसीबी है। जे भी गरीब होला, गरीबी में जीवन यापन कैल रोज मरे के बराबर है। हमरे बिरहा में आगे बढ़ने से पहले शहर का भाव आ कहानी कहाँ के बा मास्टर साहब संकेत है का? वक्त के आगे, वक्त के आगे हर इंसान झुक जाता है, वक्त के आगे हर इंसान झुक जाता है, लगता ठोकर तो वही पर रुक जाता है। यही इंसान कर्म करके भगवान बने, यही इंसान कर्म करके ही भगवान बने, यही इंसान अपने कर्म से हैवान बने। ये बात कहाँ के बा साथी? हमारे बिरहा प्रेमी लोग गौर करेंगे का? चराय बस्ती जो, चराय बस्ती जो सुहलदेव जी की भूमि है, चराय बस्ती जो सुहलदेव जी की भूमि है, कलम कभी किया जो उसी अंदर घूमी है। पन्ने लाल जी का, पन्ने लाल का उसी जगह परिवार सुने, पन्ने लाल का उसी जगह परिवार सुने, पत्नी मनसा की दो गोद में दुलार सुने। संतोष और मुकेश, संतोष मुकेश पर लाचारी अब की छाई है, पन्ने लाल जी को जब मौत ले पर आई है। पन्ने लाल ए भैया तराए बस्ती, राजा सुहेलदेव का वो पावन पवित्र धरती, पन्ने लाल अपने परिवार के लेके खुश बाड़ा हो। मनसा के गोद में दूगो संतान संतोष और मुकेश, लेकिन निहाय गरीब पन्ने लाल परेशान बाड़ा, अपने जीविका चलावे में ही परेशान हुआ। इधर बीमारी उनका पीछा नहीं खे छोड़। मास्टर हमारे बिरहा में आगे बढ़ला से पहले एक लाइन धुन लगल है, कैसे? क्या बात है बा, वह तर्जिया बा। भाई ससुर हर जाई, जितने भूमि उतने मोटाई, भाई ससुर
देख के परेशान बा, आहत बा। कहे लगल ये माई हमके 500 रुपया दिल्ली का भाड़ा दे देती, भैया वही जा रहे ना। इतनो दे देती तो हम केहू तेरे दिल्ली चालू बोगी से चल जाती। आज जब कमाए लगती है सगरी दुख जौन है कि खत्म हो जात, घर दुआर ढंग का बन जात, बरखा बुन्नी आवता तो हमनी के बैठ के रात बितावे के पड़ता। एक दिन अइली उहाँ रोशनी कुमरिया, दिल्ली में जाके एगो होटल में बर्तन माजे का झाड़ू पोछा लगावे का काम संतोष करत बा। अपने घर परिवार का गरीबी देख के उ लइका, ये बाबू सुंदर सलोना लइका जाके वहां जवन है कि बर्तन माजे पर भी तैयार हो गई। लेकिन वही जो रोशनी कुमारी आवत है और रहल के फोन विभाग को बड़ा अधिकारिया, पूछे संतोष के बोलाई, पूछे संतोष के बोलाई, करे नौकरी हो पलवा पर जाई। वही जैगो फोन विभाग में अधिकारी के पद पर बाड़ी आइल है, पूछले ही कि अरे संतोष इधर आओ, कई दिन से मैं देख रही हूं नए नए आए हो इस होटल पर, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि दिखने में इतना हैंडसम और बहुत अच्छे दिख रहे हो, और कोई काम तुम्हें नहीं मिला? ये काम तुम्हें मिला है? ये बाबू कहत है कि मैं नौकरी तुम्हें दिला दूं, कोई तुम्हें एतराज तो नहीं ना? अरे वाह, अबे भैया एकरी खुशी का कोनो ठिकाने नहीं खी। संतोष पैरवा पर धधा के गिर गई, मैडम हथवा पकड़ ली। अरे जो उम्र तुम्हारी है वही उम्र हमारी भी है, गले लग जाओ, धन्यवाद कहो ना कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समाज सेवा भी करती हूँ, लिए चलो तुम्हें मैं एक अच्छा सा अच्छी नौकरी दिलाने के लिए प्रयास कर रही हूँ। ये भैया हमारे बिरहा में आगे बढ़ला तो पहले एक लाइन गीत लग गई। तोरी तोरी चुनरी बल लाल लाल रे, तोरी तोरी चुनरी बल लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे, तोरी तोरी चुनरी बल। इतना बिरहा में आप लोगन के मौज बदे रहल है, लेकिन जब वो मैडम लेके संतोष के चल गई है, कोई फोन विभाग में नौकरी लगवा दिहली। कुछ दिन बीतल है, कहले है कि ऐसा है कि भाड़े का रूम छोड़ दो, चलो हमारे घर पे रहो, मैं भी अकेली रहती हूँ और तुम भी अकेले हो। ऐसा है कि हमारे घर पे रहोगे तो मेरा भी मन बहलता रहेगा, डर लगता। ए भैया भाव लगा, रोशनी संतोष के पटायली हली, रोशनी संतोष के पटायली हली, कमावा हो यापन बनायली हली। रोशनी उस संतोष को देखकर
वन साइड लव करने लग रही, करना शुरू कर दी थी। जब रोशनी कहले बाड़ी संतोष के, संतोष कहले बा अरे नहीं मैडम हम जहाँ रहता नहीं हमें ठीक बा। कहो तारी रोशनी की नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे गरीबी में साथ दिया और मेरी बात नहीं मानोगे। मैं डरती हूँ रात में, नींद टूटती है तो अचानक बुरे बुरे सपने देख कर नींद टूट जाती है, बड़ी तकलीफ होती है। अंतरा में कहना बा यहरो जवानी बा वहरो जवानी, शुरू कैले दूनो हो प्यार के कहानी, प्यार के टूट जाके सदिया रचायली हली, टूट जाके सदिया रचायली हली, कमवा हो रोशनी बनायली हली। क्या बात है। ए बाबू संतोष और रोशनी का शारीरिक संबंध भी बने लगल। अकेला फ्लैट अधिकारी काजू बादाम खातिया, गर्मी कहाँ जाए। ए भैया टेरी के भाव में कभी लिखत हुआ का मर्यादा वादा लो भी न माने, अरे मर्यादा वादा लो भी हो, मर्यादा वादा लो भी न माने, फंसी मझधार रोशनी काला हुआ इरोदय रे इरादा। मर्यादा वादा लोभी ना जाने, फंसी मझधार रोशनी काला हुआ इरादा, मर्यादा वादा लोभी ना जाने। ये अंकुर भैया जब लालच बढ़े लगे ले तो पाप में तब्दील हो जाले। संतोष को सहारा दी वही रोशनी, कोर्ट मैरिज की अधिकारी थी, वो फ्लैट भी संतोष का ही था। लेकिन कुछ दिन के बाद समय करवट लेती, पेटवा में गर्भ पलता, कहता संतोष कि रोशनी गर्भ पल रहा है, हमारी संतान पेट में है, अंधेरे में है, इसके पहले मैं अपने माँ का चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ घर, मुझे इजाजत दो कि मैं जाऊं और फिर से आकर इस बच्चे का और तुम्हारा ख्याल रखा करूंगा। कहले बा रोशनी की घर की स्थिति का, कलश की निहाय गरीब, हम तो मजदूर आदमी, आप हमको कहां से कहां पहुंचा दी। कहले बा एक कुछ पैसे कैश रखो और कुछ पैसे मैं गूगल पे कर दूंगी, जाकर पहले अपना घर बनवाओ। फिर में आगे बढ़ला पहले और एगो गीत लगल मास्टर साहब, कैसे तर से सुंदर फर्ज है मास्टर साहब का। एक दिन संतोष रोशनी आई के सुनावले, अमाई बीमार घर जाइब हम बतावले, रोशनी कहेली धई पयरिया सैया हो जल्दी अइह तू जा। ए बाबू कुछ पैसा कैश और जाके घरे घर बनवावे खाती, गाड़ी मोटर खरीदे खाती, भेख बनावे खाती मोटा रुपया देले है। कल गूगल पे से मैं ट्रांसफर कर दूंगी, जाइए। लेकिन एक प्रार्थना बा स्वामी कि जाके उतने समय लगई है कि जितना समय उचित है।
हम अबला यहाँ पेट में जौन बा गर्भ पलता एकर देख रेख करब कि अपन खाना पीना क कि नौकरी पर आवाजाही करब। कहना बा 80 लाख रुपया तबती हली थमाई आ खुशी खुशी कोइली संतोष के विदाई। बनले संतोष छल करिया भैया हो, बनले संतोष छल करिया भैया हो, जल्दी जई हो सैया। ए भैया मार्मिक भाव कभी चौक के भाव से बताओ तो का पैसा ले संतोष निर्दयी, घर पर अपने आया है, पैसे से बाबूजी चमकाया है, भेद छिपा कर नीच कमीना, शादी भी रचवाया है, बीबी भी मिल गई कौटीली, माँ को भी ठुकराया है। अरे जिया लाल जिया। हे बाबू खुशी खुशी रोशनी जौन बा की संतोष के विदाई के लिए दिल्ली से हो, आज अभी घरे आ गई है, एकरी मन में पाप तमा गई। कल सरे हाई कैश बा और कुछ गूगल पे हो ही जाई, टोटल बड़ी रुपया बा, इतना में तो घर बंगला कुल हो जाई। महाराजा हो गए। का जरूरत बा हमके फिर दिल्ली गईला का, हमार दिल्ली हमें आके बस गई। ए भैया कोठी अटारी कुल चमका दिहल, इतने ना पापी जाकर के शादी भी कर लेता है। तिलकहरू आयल हुआ सब, शादी तय हो गई, दुल्हन भी आ गई घर में, लेकिन दुल्हनिया मन मनावे वाली मिल गई। उहे माई ममता जोन दिहले रहली 500 रुपया की, हाइले दिल्ली चल जो कमाए खाती, वही ममता में कमी संतोष और संतोष को बीवी निकाले लगल लोग, खून का आंसू रोवावे लगल लोग। आए भैया जेकरी घर में माई हंसी तो ओकर घर बसी, आ नहीं तो उजड़ल निश्चित है। ए बाबू भगवान का भिरगुटी घुमल हमरे बिरहा में। आगे बढ़ला पहले एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब का, पिया परदेस गइले तार लगे टोपिया में,
समय कुछ बीतल है बाबूजी, लेकिन भाव लगल का दुआरा पर असिया बहावे मातरिया हो। संतोष लेत नहीं खे झूठा हूँ खबरिया हो, झूठा हूँ खबरिया हो। दुआरा पर असिया बहावेली मातरिया हो। ये तन्ने में गईले मुके सुतबले आई, दिलवा कपिरवा बतावे तबा माई। दिल्ली को तैयारिया, दिल्ली को तैयारिया। दुआरा पयसिया बहावेली मातरिया। ए भैया ममता उमाई चौखट पर बैठ के रुआ तारी। पतोहिया से झगड़ा भइल है, बदतमीज पतो सास के ढंग से चैन से रहे नहीं खेदे। असंतोष के भी अपने मत में अपने तरफ लुभा के मत भ्रष्ट कर दिले बा। उमाई दुखड़ा सुनावे तो कैसे सुनावे, रोवतिया खून का आंसू हो चौखट पर। छुटका लइकवा मुकेश साइल है, पूछलस के रे माई काहे रो तड़ू, कौन तकलीफ बात हो के बताव के कुछ कहल है कि हूँ। तो कह तारी माई कि बाबू मुकेश पतोहिया तो दूसरे का जन्म लिबा, उ का कहलसिय का ना कहलसिय एकर हमके मलाल नहीं खे। तोहरा इला से पहले कार से उतर के संतोष हमार बड़का बेटवा हो, अब भी यही रास्तवा से अंदरवा गईल है, चौखटवा लांघत गईल है, लेकिन एक बार ना पूछलस ये माई काहे रोवतारी, तकलीफ है बात कबा। ए बाबू सिनेमा सट के मुकेश रोवता रोते रोते में कहले बा कि माई हम दिल्ली जाइब, हम कमाए जाई, हमरो के पैसा दे। जौने हाथ से जौने आशीर्वाद से संतोष के पैसा देले रही हमरे बड़का भैया के, वही सगुन से हमरो हाथ में दे, ताकि हम ढेर का पैसा कमा के आई तो हम एगो अलग घर बनवा के आए भौजी से दूर रखब तो के रे कि कब्बू तुरी आंख में आंसू ना आई। ए बाबू माई के दिमागवा में बतिया आ गई है। विदेशिया में कहना बा मास्टर साहब, दिल्ली मुकेश आइले कामए गो पाई गईले, लगले खिलवला बेचे सबकी दुआरिया। एक दिन रोशनी का रोशनी पड़ल बाटे, सोच रोशनी लगे तमोर हो
बाबूजी जब खिलौना बेचत मुकेश वही संतोष के हम शकल का पहुंचल बा दरवाजे पर रोशनी के वही फ्लैट के नीचे आवाज देते खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। रोशनी का जब नजर मुकेश के ऊपर पड़ल है, आवाज एक तक देख रही है, ये सोच रही है कि ये मुकेश संतोष है, ये क्या हुलिया बना लिया है, इसके साथ कौन सा हादसा हो गया। कहा कि मैं जाकर जल्दी समय से आ जाऊंगा, आ भी रहा है तो इस रूप में। पैसा तो चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम नंगे पांव वापस तो आते, अपना दुखड़ा तो हमें बताते। रोशनी पूछे ली जाई, मुकेश तब कहे बिल खाई, बेच के खिलौना अपन जियाई लामा तारी। रोशनी लियली घरे, माने लगली पिया तोरे, एक दिन शादी कैली जी करिया। रोशनी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आती है और मुकेश को धधा के पकड़ ली। अरे संतोष, इस रूप में तुम आए हो इतना दिन के बाद, क्या हुआ? कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटी कि इस खिलौना बेचने पर मजबूर हो गए हो? तुम आ सकते थे, फिर से मुझे बताते, हम और तुम मिल करके उस संकट का सामना करते, लेकिन आए तो इस रूप में। वो कहता मुकेश कि आपके गलत फहमी बा, संतोष ना मुकेश है, हमार भाई संतोष बा, हमरिये के तरह देखे में लागेला, हमनी को हम शकल बानी जा। बात के समझ गई रोशनी, पढ़ी लिखी वो औरत। ए भैया पहपट में कहना बा मास्टर साहब, कैले मुकेश घरे अपनी फोनवा हमारे माई हो। अरे कैले मुकेश घरे अपनी फोनवा हमारे माई हो, कहत बान्ही जीवन का बंधनवा हमारी माई हो। समझ गई रोशनी वो पुन विभाग के अधिकारी, ले जाती है, जबरदस्ती करती है, रिक्वेस्ट करती है, ले जाती है अपने फ्लैट में, नहला धुलाकर साबुन दिया, तौलिया दिया। ए बाबूजी बैठल है, गरम चाय बना के लिया होता है, अब मत जाइए। आपको देख के जब मेरा ये हृदय कह रहा है कि आप ही संतोष हैं, तो आपकी शादी नहीं हुई है, पेट में गर्भ पल रहा है, इसके लिए तो आप मेरा सुहाग बन जाइए। ए बाबू मुकेश के बतिया ओकर बड़ी अंदर तक घर क गई, रुक जाता खिलौना उलाना के जाई बेचे हो, वही घर में रहता, ड्यूटी पर जा तारी मैडम, बच्चा पैदा होखे वाला बा, पहुंचावता, ली आवता, रेख देख करता, देख रेख करता। ए भैया शादी के बाद जब रोशनी कहले है, माई के इतना प्यार दुलार देवे वाला मुकेश हो, बिना माई के आदेश के कैसे हाँ कह दे। फोन लगैले बा, लगा के माई से कहले कि ए माई कहतू तो हम यहाँ शादी कर लेती, एगो मैडम जी बाड़ी, वो बड़ा प्रेशर दे ताड़ी, अब बहुत अच्छा नेक इंसान बाड़ी,
कहीं तो कहीं हमार शादी करबे करबू तो खाली आदेश दे दो, आज्ञा दे दो, हम शादी क के आ घरे लेके आवत हई, स्वागत उनको क दी है, तो हर पैर पकड़ी हाँ, आशीर्वाद दे दी है, हमनी का जीवन धन्य हो जाई। कहली तब मनसा पहिले घर लेके आवो, आ कवन हई देवी तनी हमके देखावो। अरे कोई चाहता नहीं हम दर्शनवा हमारे माई हो, अबिरला कैले शेरनी संग पयनवा हमारी माई हो। माँ फोन में मुकेश को आदेशित करती है कि अरे मैं उतावली हो गई हूं, उस देवी का दर्शन तो पहले कराओ, शादी तो यहां भी हो जाएगी, फौरन उनको लेके आओ। प्रदेश में दूर देश में तुम्हारा इतना मदद करने वाली वो महिला देवी से भी बढ़ के है, लेके आओ। ये भैया दोनों जनी रोशनी और रोशनी के गोदिया में नन्हा सा बेटवा बा। उ मुकेश तुरंत ट्रेन पकड़ ले हेलो आ गइल बा घरे। ओ समय का बात लिखत हूँ आल्हा के भाव में कवि का। खुद में हर बान तो गदहा पहलवान ये भैया, बतिया के जाने हाई सकल संसार। समैया ये भैया, लाख बैरी होई है कुछ कोई है ना बिगाड़। संतोष हवर मुकेश खबरिया ये भैया, गौवा के लोगवन के कैलस तैयार। लेके रोशनी के अइले भैया, माई बहू रहिया चूमे दूनों के लीला। गौवा के लोग तो डांट के भगावे भैया, रोशनी बदखले सहना तो सके हो बा।
बतवली रोशनी। अरे कैलस दगाबाज हमारे साथ गंदा। इधर बड़ा भाई संतोष पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया, कहा कि बताइए इतना धन दौलत हमारे पास है, एक दुलरुआ मेरा छोटा भाई था, घर पे रहा होता तो सजाती उसकी शादी कर दिया होता, लेकिन प्रदेश में दिल्ली में जाके कौन से बिरादरी की उस लड़की को लेके आ रहा है, लेके आ गए। पता नहीं कौन सी बिरादर है वो, हमारे घर की बहू बनने लायक है कि नहीं है। भड़का दिया है साथी, इस गांव में किसी की शादी नहीं होगी, ऐसा लोगों के मन में भाव डाल दिया। आते ही जब कार से उतरते हैं रोशनी और मुकेश, गांव के लोग भग जाओ का नारा लगाना शुरू कर दिए। ये बाबू मुकेश समझाओ का प्रयास करत था, लेकिन धक्का दे के लोग कहता कि अरे भाग हमारी गांव से, तोरी वजह से हमारी गांव में केहू लड़की लड़का के बियाह ना हुई। तू तो बड़ा रद्दे आदमी बाड़े, कमा के पैसा ले आ गई कि मेहरारू लेके आ गई। महतरिया अवाकबा एक तरफ से देखा थिया कि अरे लड़का आइल इतना दिन के बाद हमरे आदेश पर, ओह के गांव वाले सब तो सब हमारा ही जन्मल बा, इतना के दूध पियौली हो, हमार पहला बेटा संतोष आज हो हमारे गांव वालन का ही साथ देता, कैसन भाई बाड़े तू। ए बाबू वही करवा का शीशवा नीचवा क के जब रोशनी संतोष के तरफ देखले बा, पहचान गई। ओहो लइकवा के मुकेश के पकड़ा के वो बोल बालक के गुदिया में दे के दौड़ के जाके कलैया पकड़ ले है। कले क्या संतोष, तुमने क्या नहीं मेरे साथ किया, तुम्हें देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं आ गई, लेकिन तुम्हें भूलना चाह रहे थी और तुम साक्षात सामने दिख रहे हो। कितना बड़े गद्दार हो, कितना कमीना हो तुम, कि तुम्हारे लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। होटल पर बर्तन मांजने का काम किया करते थे, तुम्हारे जीवन में मैं इतना बड़ा प्रकाश लाया, इतनी खुशी दी, और तुम हमारे साथ क्या कर दिए। यहां तक तो ठीक था कि मेरे साथ धोखा दिए। इस छोटे नन्हे बालक जो गर्भ में पल रहा था, उसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा, उसके बारे में भी एक पल नहीं सोचा। ये बाबू सगरी लोग जी भी भिड़िया में भगावत रहल मुकेश के, झरझर झरझर रुआता, मुहमा से आवाज नहीं खेवत। रे संतोषवा है बिल्डिंग तो थोड़ी के दिन में खटाखट बनल हिय, यही रोशनी अधिकारी जी देले ही तब्बे बनल। रोशनी दहाड़ कर कह रही है, ये जो गाड़ी मोटर बंगला फॉर्च्यूनर और बिल्डिंग देख रहे हैं, 3 लाख रुपए अपने पसीने की कमाई इस हरामखोर को दी थी कि माँ से मुलाकात करके आएगा, इस बच्चे की परवरिश में मेरा साथ देगा। ये तो संजोग का बात है कि खिलौना बेचत हमार पति देव के रूप में आई जौन बाणा भगवान हमारी फ्लेटवा के नीचवा चल गई। हाँ आज चेहरवा सेम सेम बा, ए लिए आके हम मिलली। हाँ भेदवा क्लियर हो गई। ए भैया संतोष मुड़िया जमीनिया में गड़ा लिहल। अब जवन भीड़ मुकेश के मारो मारो का आवाज दे रही थी, वही भीड़ संतोष के ऊपर टूट पड़ती है। जाके हथवा जोड़तिया, कहतिया रोशनी ऐसा मत कीजिए, कोई एक दुष्ट निकल गया तो पूरा गांव भर दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। इसकी सजा इसे भगवान देंगे,
आप लोग इसे छोड़ दीजिए, कभी ये मेरा सुहाग था। और जो मेरी सासू माँ है उनका ये बड़ा बेटा है, उनके सामने उनके बड़े बेटे को आप लोग मारेंगे तो इस बुढ़िया को आप लोग मार रहे हैं। कसम दिले बा ये बाबू लज्जित होके वहां से संतोष रोत भर 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 चल गई। कहले हा कि आई रोशनी ई तोहार है बिल्डिंग, हम ओ लायक नहीं खी कि ये बिल्डिंग में हम रह, हमारी खाती है झोपड़िए ठीक बा। दिशा भ्रष्ट हो गई लली, हाँ अथवा पकड़ के अपनी मेहरुआ को ही झोपड़िया की तरफ जाए लगल। आखिरी बंद में कभी लिखत हुआ खड़ी के रूप में, अरे लोगवा भइले अबाक सुन के बतिया तहिया, और रोशनी मुकेश साथे धैली हो दिल्ली कर रहिया। मनसा देवी के अपनी साथे लेके अली, आ मंदिर में मुकेश साथे सदिया रचैली। अरे दिनमा बितावे खुश के तहिया, अरे रोशनी मुकेश साथे धैली हो दिल्ली के रहिया। रोशनी अधिकारी थी टेलीफोन विभाग में। कही है माता जी आप हमारे साथ चलेंगी, मुकेश आप मेरे स्वामी, दिल्ली फ्लैट पे फिर चलते हैं। एक गांव और एक घर हमारे लायक नहीं है, वहां फिर जरूरत पड़ेगी बनवा लेंगे और घर। लेकिन इस संतोष को कहती हैं अधिकारी मैडम, ए पाखंडी अब नाटक मत फैलाओ आंसू बहा के, ये पश्चाताप का फल नहीं हो सकता है। उसी रुपए से बनाई हुई बिल्डिंग में जाओ और मन से पूछो कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। 80 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तुम साथ रहे होते तो 80 करोड़ भी तुम्हारा ही था। लेकिन गलती कर दी हो, जाओ उसी बिल्डिंग में रहो। माँ को लेकर के और मुकेश को लेकर उसी दिल्ली फ्लैट में जाती हैं मैडम। आखिरी बंद में बिरहा का अंतबा कैसे, कुसुम पराग जद्दू देव कैसा हुआ जमाना, अरे काशी सुरेंद्र कहत न थके अपना हुआ बेगाना हो। मरे आधा वादा लो भी ना जाने, और मरे आधा वादा लो भी ना जाने। राकेश दिनेश कवि